यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में स्टडी कर रहे हैं और आज के दिन अगर आप मैथ का पेपर देने जा रहे हैं तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका मैथ का बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है। तो अभी की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर देखेंगे और उसके साथ साथ इसका PDF डाउनलोड करना सीखेंगे। ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। जिस प्रकार से मैं आपका फिजिक्स का केमिस्ट्री का पेपर दिया था उसी प्रकार से ये आपका मैथ का पेपर है। सेम टू सेम यही पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जिसका विषय कोड की बात करें, अगर आप साइंस लिए होंगे तो आपको 121 है और आर्ट्स वाले का 327 आपका रहने जा रहा है। उसके साथ साथ ये आपका ओरिजिनल पेपर है। जैसा कि मैं आपको हमेशा बताता हूँ, इस चैनल पर जो भी पेपर आपके लिए अपलोड किया जाता है वो 100% ओरिजिनल रहता है और ओरिजिनल पेपर का कुछ इस प्रकार से पहचान है और उसके प्रकार के ये आपको सेट कोड वगैरह सब दिया गया है। सभी का एक यही सेट से होता है। चाहे आपके बिहार में किसी भी कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हुआ है और अगर आप सेंटअप एग्जाम देने जा रहे हैं आज 12 नवंबर के दिन, तो सेम टू सेम यही पेपर आपको देखने को मिलेंगे गणित का। तो चलिए हम लोग जल्दी से देख लेते हैं किस रूप में आपका प्रश्न। देखिए आपको टोटल 100 आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिनमें से किन्हीं 50 का आपको उत्तर देना है। उसके साथ साथ 30 आपको सब्जेक्टिव पूछा गया, जिनमें से किन्हीं 15 का उत्तर देना है। 8 आपको अर्थात कि दूर द्वितीय देश में से 4 का उत्तर देना है। तो मैं सभी प्रश्न का उत्तर दे दिया हूँ। चलिए आपको सभी प्रश्न का सोल्यूशन आपको दिखा देते हैं। ये आपका बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। सेम टू सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर जाएंगे तो इसी प्रकार से आपको सेंटअप एग्जाम का लोगो आपको देखने को मिल जाएंगे, अर्थात कि ये आपका वाटर मार्क लगा रहता है। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे और उसका PDF डाउनलोड करना सीखेंगे। 100 में से कितने का उत्तर देना है, तो 50 को उत्तर देना है। मैं 50 का उत्तर बता देने जा रहा हूँ। सीधे सीधे आंसर की चर्चा करते हैं ताकि आप जल्दी से पूरे प्रश्न को देख पाएंगे। चलिए सबसे पहला प्रश्न है, इसका उत्तर आपका यहाँ पर देख पाएंगे। इसका उत्तर आपका इसका मिल जाएंगे। एक नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन B हो जाएंगे, वरना एक नंबर प्रश्न का उत्तर। चलिए 2 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका क्या हो जाएंगे, तो 2 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको नोट करना है। इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन C। अगला 3 नंबर प्रश्न की ओर चले, tan इनवर्स -1/√3 का, उसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन 3 का B हो जाएंगे। 3 का B इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या है, साइन सेक स्क्वायर x प्लस कॉस x बराबर कितना होता है। तो इसका उत्तर होता है आपका 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन C, अर्थात कि 1। d/dx इंटू ई के लॉग इंटू एक्स स्क्वायर, तो 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन C 2x। अगला प्रश्न की ओर चले, प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है आपसे, d/dx कॉस x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर x बराबर कितना होता है। तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको नोट करना है। इसका उत्तर आपका ऑप्शन C हो जाएंगे 6 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न की ओर चले, 7 नंबर प्रश्न, इसका 5 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको ऑप्शन C करना है और 6 का B हो जाएंगे। 6 का B हो जाएंगे, C नहीं होंगे, B हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका यहाँ पर देखिए 7 क्या कह रहा है आपसे, d/dx साइन इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x बराबर 0, ऑप्शन C इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए 7 क्या कह रहा है, d/dx 1/x बराबर -1/x स्क्वायर, ऑप्शन B इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला 8 नंबर प्रश्न की ओर चले। 8 नंबर प्रश्न, d/dx इंटू साइन इनवर्स कॉस x बराबर 0। और यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न की ओर चले तो d/dx इंटू s क्यूब x का क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, तो इसका 9 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे। तो 9 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन इसका नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता देने जा रहा हूँ, ऑप्शन 9 का ऑप्शन छोड़ दीजिएगा, ऑप्शन C होना चाहिए। C इसका उत्तर आप देखिएगा, नहीं तो इसका उत्तर आपको छोड़ देना है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चल दे। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए आपका ये आपका मैट्रिक्स से प्रश्न है, तो इसका उत्तर ऑप्शन 0 हो जाएंगे। ये आपका डिटर्मिनेंट से है, तो 11 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन C हो जाएंगे। अगला चलिए अगला 12 नंबर प्रश्न की ओर चले, e2x इंटू dx बराबर कितना होगा। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन 12 का ऑप्शन A हो जाएंगे। अगला 12 का A हो जाएंगे। 13 नंबर 3 इंटीग्रेशन 3x इंटू dx बराबर, तो इसका उत्तर 13 नंबर प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन D हो जाएंगे 13 नंबर प्रश्न का। चलिए अगला 13 नंबर प्रश्न का उत्तर D हो जाएंगे। ये देख पा रहे होंगे आप, 3x इंटू लॉग 3q प्लस x, d/dx बराबर 1/x बराबर, तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए। 14 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होंगे, तो ऑप्शन C हो जाएंगे 14 नंबर प्रश्न का। चलिए 15 नंबर प्रश्न का उत्तर चले तो cos स्क्वायर x इंटू dx बराबर, तो ऑप्शन B इसका 16 का ऑप्शन B हो जाएंगे। ये आपका यहाँ पर देखिए। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर चले तो 17 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन A हो जाएंगे, tan इनवर्स 1। 18 नंबर प्रश्न की ओर चले तो 18 नंबर प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए। इसका उत्तर आपका
बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगला 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर 2 इसका देख पा रहेंगे ऑप्शन 2 - 2 इंटू साइन इंटू 2x, ये आपका 19 नंबर प्रश्न का उत्तर था। चलिए 20 नंबर प्रश्न का उत्तर dy/dx इंटू cos x स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 बराबर माइनस साइन x, इसका उत्तर ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए 21वां प्रश्न का उत्तर 22वां प्रश्न का उत्तर dy/dx x इंटू बराबर c, इसका उत्तर हो जाएंगे। फिर आपका 23वां प्रश्न का उत्तर नोट कीजिएगा, तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन बिल्कुल से ये हो जाएंगे। 23वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ये होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलिए। 24वां प्रश्न क्या होगा, dy/dx इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स बराबर, तो 24वां प्रश्न का उत्तर आपका नोट कर लीजिए, बिल्कुल सही ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। मैं आपको इसका PDF डाउनलोड करना सीधे सिखा देने जा रहा हूँ। फिर उसके बाद 24 नंबर 25वां प्रश्न का उत्तर आप यहाँ पर इंटीग्रेशन से x³ इंटू dx बराबर, इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 26वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर 27वां प्रश्न का उत्तर आपका 27 का उत्तर क्या होंगे, तो इसका उत्तर आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी हो जाएंगे। 27वां प्रश्न का उत्तर 27 का ऑप्शन डी होंगे। डी में यहाँ पर देखिए b² माइनस a²/2, ये आपका फॉर्मूला है। आपका यहाँ पर देखिए 28वां प्रश्न का उत्तर आपको नोट कर लेना है। 28वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे, तो 28वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी। 29 नंबर प्रश्न की ओर चले। 29वां प्रश्न की ओर, तो 29वां प्रश्न क्या है, यहाँ पर dy/dx 2e इंटू log x³ बराबर, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 29वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका 4x² ऑप्शन सी। अगला 30वां प्रश्न है dy/dx इंटू 2 इंटू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर, तो इसका 30वां प्रश्न का उत्तर आप नोट कर लीजिए, इसका उत्तर आपका 0 हो जाएंगे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न की ओर चले। प्रश्न संख्या आपका 32 क्या कह रहा है, कॉस इंटू कॉस इनवर्स x बराबर क्या होंगे, तो माइनस x हो जाएंगे। अगला प्रश्न की ओर चले। 33वां प्रश्न, तो 33वां प्रश्न साइन इनवर्स 1/x प्लस सेक इनवर्स x बराबर, तो वो है π/2, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 36वां प्रश्न क्या कह रहा है, k वेक्टर इंटू k वेक्टर बराबर 1, ऑप्शन ए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। 38वां प्रश्न की ओर चले। तो 38वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे, आपको नोट कर लेना, ऑप्शन बी। 39वां प्रश्न की ओर चले। तो 39वां प्रश्न क्या कह रहा है, इसका उत्तर आपको नोट कर लेना, ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। 14वां प्रश्न का उत्तर ए वेक्टर इंटू समांतर बी वेक्टर और ए इंटू बी वेक्टर बराबर 0 वेक्टर, ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए आपका 41वां प्रश्न की ओर चले। 41वां प्रश्न का उत्तर 2i इंटू 7ij इन 3i के बराबर, ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे, √62। सादिश के लिए i वेक्टर j वेक्टर के दिक् को जाए क्या है, तो इसका उत्तर आपको नोट करेंगे। 42वां प्रश्न का ऑप्शन सी। अगला 43वां प्रश्न की ओर चले। तो 43वां प्रश्न का उत्तर इसका उत्तर ऑप्शन बी डी हो जाएंगे। 44वां प्रश्न का उत्तर आपको नोट कर लेना। 44वां प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन चलिए डी हो जाएंगे 90 डिग्री का। 45वां प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। 46वां प्रश्न का उत्तर आपको नोट कर लेना है, ऑप्शन बी हो जाएंगे -34। और 47वां प्रश्न का उत्तर आपका यहाँ पर देखिए 47वां प्रश्न का उत्तर, चलिए यहाँ पर आपका 47वां प्रश्न का उत्तर आपको नोट कर लेना है, इसका उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे 48 का। चलिए 50वां प्रश्न की ओर चले। तो 50वां प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से मैं आपको पूरे प्रश्न का सोल्यूशन कर दिया। आगे यहाँ पर सब्जेक्टिव उत्तर है, तो सब्जेक्टिव उत्तर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने जा रहा हूँ। चलिए सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव का PDF डाउनलोड करने के लिए आपको इस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिख कर हमें व्हाट्सअप कर देंगे। तो जैसे ही आप व्हाट्सअप करेंगे तैसे आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।